ये सीवरेज की और वाटर के कनेक्शनों के लिए आप हमें एनओसी दीजिए। कि नगर निगम रोड कटिंग्स की एनओसी देता है कि आप सड़क को काटिए, उसका एक निर्धारित शुल्क नगर निगम में जमा कराइए ताकि नगर निगम वो सड़कों को ठीक करा सके। मैंने उत्तराखंड शासन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मुख्य सचिव, जल संस्थान, ये सभी पेपर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एडीबी ने तत्काल कनेक्शन किए और वो यहाँ से चलते हैं। इसका खामियाजा आज रुड़की नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों के बीच शहर का जो ज्वलंत मुद्दा है, गणेशपुर में लगातार पिछले 7-8 वर्षों से जो जमीन धंस रही है, जो वाटर लाइन और सीवर लाइन डली है, उसको खामियों को लेकर के आपके बीच में आ रहा है। सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि वर्ष 2014 से रुड़की में एडीबी का कार्य होना शुरू हुआ, जो लगभग वर्ष 2018 आते आते काम पूरा कर दिया गया। शहर के अंदर अनेकों क्षेत्रों में लगातार समस्याएं आई क्योंकि ये काम सीधे सीधे जल संस्थान के निरीक्षण में किया जाता है। कार्य तैयार होने के बाद एडीबी एक संस्था है, वो कार्य करने के बाद में काम जल संस्थान को सुपुर्द कर देती है संचालन के लिए। इसी के निमित्त जब मैं मेयर बना, इसके तुरंत बाद जो निगम क्षेत्र के अंदर जहां जहां भी सीवरेज और वाटर की लाइनें डली हैं, उनको शुरू करने का काम, यानी कि उनके कनेक्शंस करने के काम की स्वीकृति लेने के लिए एडीबी द्वारा नगर निगम में अप्लाई किया गया कि सीवरेज की और वाटर के कनेक्शनों के लिए आप हमें एनओसी दीजिए। नगर निगम की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि नगर निगम रोड कटिंग्स की एनओसी देता है कि आप सड़क को काटिए, उसका एक निर्धारित शुल्क नगर निगम में जमा कराइए ताकि नगर निगम वो सड़कों को ठीक करा सके। जब एनओसी देने की स्थिति आई और उन्होंने नगर निगम में एडीबी द्वारा ये अप्लाई किया गया कि आप हमें एनओसी दीजिए, हम सड़कें काटेंगे, उसी समय मैंने तत्कालीन नगर आयुक्त को सबसे पहले लिखा। पिछले वर्ष 2020 में जून के माह में शहरी विकास सचिव और जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित कराया कि जब तक इन लाइनों का पूरी तरीके से निरीक्षण ना हो जाए, जल संस्थान इसे बहुत अच्छी तरीके से इसका निरीक्षण ना कर ले, पंपिंग सेट एक बार चल के ना देख लें कि इन लाइनों के अंदर खाली स्थान तो नहीं बचे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है मकान धंसने की, जमीन धंसने की, सड़क धंसने की, ये लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। मेरे बार बार लिखने के बाद भी मैंने इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखा, सचिव शहरी विकास के यहाँ लिखा, मुख्य सचिव, मुख्य महाप्रबंधक उत्तराखंड जल संस्थान, सचिव पेयजल विभाग, प्रबंधक उत्तराखंड पेयजल निगम, पीडी, एडीबी। इसके साथ साथ मैंने उत्तराखंड शासन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मुख्य सचिव, जल संस्थान, ये सभी पेपर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे बार बार लिखने के बाद भी पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकारी यहाँ पर जो मौजूद थे उस समय, नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट द्वारा एनओसी जारी की गई, एडीबी को एनओसी दी गई। उस एनओसी के आधार पर एडीबी ने तत्काल कनेक्शन किए और वो यहाँ से चलते रहे। इसका खामियाजा आज रुड़की नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये जो प्लांट एडीबी का गणेशपुर में लगा है, ये प्लांट जिस दिन पूरा लोड लेकर के चलेगा, अभी तो 1 घंटा 2 घंटे की ट्रायल हो रही है, उस ट्रायल में ही बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जमीन धंसने का काम हो रहा है। जब ये ट्रायल पूरी हो जाएगी और ये काम पूरी रूप से चलेगा तो रुड़की का अधिकांश क्षेत्र, आधी रुड़की, क्योंकि नहर से इधर के क्षेत्र के अंदर ये लाइन डली हुई है, रुड़की का बड़ा क्षेत्र की जमीनें धंसेंगी, लोगों के मकान धंसेंगे। निश्चित रूप से जिस समय पूर्ण लोड लेकर के ये पंपिंग सेट चलेगा, पंपिंग स्टेशन चलेगा। बंधुओं, हमारे जनप्रतिनिधि प्रदीप बत्रा पिछले 17 सालों से यहाँ पर विधायक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार सत्ता में बने हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी, अगर एडीबी का काम रुड़की के अंदर गलत तरीके से किया जा रहा है, उसको रुकवाना, उसका सही तरीके से किसी एजेंसी से वो कार्य हो। मेरे कार्य से पूर्व, मेरे 2019 में मैं मेयर बन के आया दिसंबर में, ये काम 2018 में पूर्ण हो चुके हैं। इसके अंदर जो खामियां थी, किसी बेहतर एजेंसी से जांच होती, जो खामियां थी वो दूर होती,
और तब पानी के कनेक्शन होते, सीवर के कनेक्शन होते तो बेहतर रहता। इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से नगर विधायक की बनती है, उन्हें इसमें जरूर जवाब देना चाहिए। सिर्फ मीडिया के सामने जवाब से बचते हुए ये कहना कि बिजली के खंभों में करंट आ रहा है और बरसात का मौसम है, ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। रुड़की नगर की जनता के साथ एक मजाक है और कुछ नहीं। बंधुओं, इसके साथ साथ एक और विषय है, मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। रुड़की नगर की जनता पार्षदों के साथ साथ सीधे मेरे पे भी काम के लिए आती है, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, बिजली लगाने का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो या निर्माण का काम हो। मैं कोशिश की जब तक मैं मेयर रहा, चाहे वो साफ सफाई का, स्वास्थ्य विभाग का कोई काम हो या स्ट्रीट लाइट का काम हो, तो लोगों को तत्काल सुविधा मिले, उसके लिए मैंने बेहतर कोशिश की और लगभग 1 दिन 2 दिन के अंदर उनकी वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लेकिन निर्माण एक ऐसा विभाग है जो कार्य तत्काल नहीं किया जा सकता, जिसके लिए प्रोसेस होता है, जिसके लिए समय लगता है, टेंडर प्रोसेस अपनाया जाता है। मैंने नगर निगम में कोशिश की कि एजेंसियों से काम कम से कम हो। एजेंसी का मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार, एजेंसी के कार्यों का मतलब होता है सीधे सीधे भ्रष्टाचार करना। पिछले जो हमारे अधिकारी रहे नुपुर वर्मा, चंद्रकांत भट्ट, उनके कार्यकाल में लगभग 12 करोड़ रुपए की एजेंसियां निकाली गई। और कमाल तो यह है कि उन 12 करोड़ की एजेंसियों में से अधिकांश एजेंसियों को मेयर को बताया भी नहीं गया। उसमें मेयर का कोई रोल नहीं होता, प्रत्यक्ष भी नहीं होता, अप्रत्यक्ष भी नहीं होता, कहीं मेयर के हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। लेकिन जब से यहाँ पर विजयनाथ शुक्ला एमएनए बने तो मैंने बहुत कोशिश की और उन्हें निर्देश और आदेश दिए कि आप कोशिश कीजिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की और एजेंसियां कम से कम निकालिए। उनके कार्यकाल में मुझे खुशी होती है बताते हुए कि एजेंसियां कम से कम निकली। लेकिन अब मैं वहां नहीं हुआ, मुझे सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से आ रही हैं कि बहुत भारी संख्या में एजेंसियां निकाली जा रही हैं और एजेंसियां निकाल करके जनप्रतिनिधि के चहेते ठेकेदारों और चहेते पार्षदों को वो एजेंसियां देने की तैयारी की जा रही है। देखिए, मैंने जनसंघर्ष किया है, जन भावनाओं के अनुरूप रुड़की नगर में काम करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी, नगर निगम के अधिकारियों के बिल्कुल खुले रूप से बताना चाहता हूं कि अब इस नगर में होने वाली छोटी से छोटी घटना जो भी मुझे लगेगा कि जनता के सामने आनी जरूरी है, जहां भ्रष्टाचार दिखाई देगा, मैं उसको जनता के सामने रखूंगा, आप मीडिया के माध्यम से रखूंगा। और जैसे जैसे नगर निगम में एजेंसियां निकलेंगी आप सब लोगों के सामने जरूर आएंगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नगर निगम में अब मैं नहीं होने दूंगा। मैंने कोशिश की विजयनाथ शुक्ला के समय में कि इस भ्रष्टाचार को अंकुश रखा जाए और उन्होंने भी इसमें सहयोग किया, एजेंसियां नहीं निकलने दी। लेकिन अब मुझे लगता है प्रदीप बत्रा के दबाव में उनके कुछ चहेते ठेकेदारों को और उनके कुछ चहेते पार्षदों को एजेंसियों का लाभ मिलने जा रहा है, जिसे मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि जनता के सामने आए किन्हें लाभ मिल रहा है और नगर आयुक्त द्वारा किसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाभ दिया जा रहा है। आपके कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछिए। एनओसी मुझे बिना बताए दिए गए। मैंने जून 2020 के अंदर शासन को, नगर आयुक्त को अवगत करा दिया गया था कि जब तक जांच पूरी ना हो, ये काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा ना हो, जल संस्थान इसके बारे में बिल्कुल किसी स्वतंत्र एजेंसी से काम करा के पूरी जानकारी ना हो जाए कि अब सड़कें नहीं धसेंगी और काम सही हो गया है, उसके बाद ही कनेक्शन के लिए एनओसी जारी की जाए। ये सब लिखित रूप से 2020 में। अब यह है कि मैं बताता हूँ आपको क्या नाम हो सकता है कि जो जनता मेरे पास आई, निश्चित रूप से मैं उनकी सेवा करना चाहता था, इसलिए मेरे को इसके अंदर घर का काम नहीं है, मेरी गली का काम नहीं है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वो एक कह सकते हैं कि जो लोग मेयर के पास गए उनका काम नहीं हुआ, क्योंकि पक्षपात राजनीति वो शुरू से करते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है, खुलासा न्यूज या संगम न्यूज पे आया है, वो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सबसे पहले तो मैं नाला अपने घर का बनाऊंगा, वो भी राजपूताना मोहल्ले का बना ले, हमारे राजपूताना मोहल्ले में तो पानी की जरूरत नहीं। और मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही श्लोक है, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की सबसे पहले सेवा करनी। ये नहीं कि सबसे पहले नाला मैं अपना बनाऊंगा और जब पूरी रुड़की डूब जाएगी तो फिर उनको देखूंगा। ये शर्मनाक बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शर्मनाक बयान है कि सबसे पहले मैं अपना नाला बनाऊंगा, सबसे पहले मैं अपना घर साफ कराऊंगा, उसके बाद लोगों का ध्यान दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता भी वो कांग्रेसी मानसिकता से बाहर आ पाए हैं। आप भाजपा मानसिकता क्या है? आपने कहा कि देखिए, सुनिए, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाने जा रहा हूं, पहले आपको स्पष्ट कर। मेरी इच्छा है अब जीवन भर समाज सेवा करने की और जनता से जुड़े हुए सरकार के मुद्दों को उठाने की। बात रही विचारधारा की, तो उस विचारधारा में मैंने 25 साल गुजारे हैं, उस विचारधारा से मैं कभी बाहर नहीं गया। तो आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे? अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है बिल्कुल भी किसी भी राजनीतिक दल में जाने की। वो भविष्य बताएगा, वो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी मेरी किसी राजनीतिक दल में जाने की कोई इच्छा नहीं है और अभी मेरी किसी किस्म से कोई चुनावी मोड में जाने की कोई इच्छा नहीं।
लेकिन आपके पर्टिकुलर समाज सेवा की जो बात है फिरोजपुर जाऊंगा और वहां जाकर के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, जो लोग पीड़ित हैं, उनके साथ बैठक जरूर 1-2 दिन में करूंगा और मेरे लायक जो भी होगा, चाहे मुझे वहां पर धरने बैठना पड़े, जो भी संघर्ष होगा मैं जरूर करूंगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। उन्हीं के साथ नहीं, मैं रुड़की नगर क्षेत्र की किसी भी समस्या को लेकर के अब जनता के साथ हूं। पहले भी साथ था, मेयर बनने के समय भी साथ था, आज भी साथ हूं, लेकिन हर समस्या में संघर्ष में उनके साथ रहूंगा। और बिल्कुल ये ना समझा जाए कि मैं कोई चुनावी राजनीति के लिए करूंगा। मैं समाज सेवी हूं और समाज सेवी के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।